हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप सच में शांति, सुख और ऐश्वर्य चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 13 महाविनाशकारी दोषों की जो अगर किसी के जीवन में भी होंगे तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, सुख टिकेगा नहीं और दुर्गति निश्चित है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह हजारों वर्षों के ज्ञान का निचोड़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। अगर आप ऐसी आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली जानकारियां नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब बिना देर किए सीधे जानिए वो 13 दोष। आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग कठोर परिश्रम करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। उनके पास धन होता है फिर भी शांति नहीं होती। उनके सारे पुण्य कर्म करने के बाद भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है? इसका उत्तर छिपा है इन 13 दोषों में। संतों और शास्त्रों का कहना है कि ये 13 दोष ऐसे हैं जो मनुष्य के सारे सुकृत को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं। चाहे आप उपासक हो या सांसारिक व्यवहार में हो, इन दोषों को अपने अंदर कभी टिकने न दें। अगर आप इनमें से किसी भी दोष में फंसे तो आपका जीवन दुख, सुख, चिंता और शोक से ग्रसित हो जाएगा। यह वीडियो आपकी डायरी है, आपका डिजिटल नोट है, जिसे आप बार बार सुनकर खुद को इन दोषों से बचा सकते हैं। आज का पहला श्लोक हमें 6 दोष बताता है और दूसरा श्लोक 7 दोष। आइए हम एक एक करके समझते हैं। दूसरा, सबसे पहले और सबसे घातक दोष है अपने मुख से अपनी बड़ाई करना। आपने देखा होगा कुछ लोग हर जगह अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। मैंने ये किया, वो किया, मुझसे बेहतर कोई नहीं। दोस्तों, अगर आप ये करते हैं तो आप तुरंत रुक जाइए। शास्त्र कहते हैं जैसे ही आप अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं आपके सारे पुण्य जल जाते हैं। यह बुद्धि के भ्रष्ट होने का सबसे बड़ा लक्षण है। सारथी अगर मूर्ख हो जाए तो रथ कहीं के कहीं जा गिरेगा। आपकी निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अपने गुणों को दूसरे पर छोड़ दें। आपका केवल काम सेवा और नम्रता है। याद रखिए, भरे दीपक की तरह जलो, लेकिन प्रशंसा दूसरे के मुख से होने दो। दूसरा घातक दोष है लोलुपता, यानी केवल पेट की आग बुझाने के लिए बिना धर्म के, बिना विवेक के खाने या संग्रह करना। लोलुपता सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि धन, वस्त्र, सभी चीज़ों के संग्रह की अत्यधिक इच्छा भी लोलुपता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर आप हिंसा, छल, कपट, व्यभिचार या चोरी से धन कमाते हैं तो वह धन जरूर आएगा, लेकिन वह हाइजेन की तरह आएगा। वह क्षणिक प्रकाश देकर सब कुछ अंधकारमय कर देगा। आपका शरीर, बच्चे, पत्नी, परिवार, सबको देखकर आप बिना आग के ही जलने लगोगे। उस धन के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं, परिवार में कलह होती है और मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। जो धर्म से मिले उसमें संतोष करो, थोड़ा कमाओ लेकिन शांति से खाओ। दोष 3। तीसरा दोष बहुत खतरनाक है। जरा सा अपमान होने पर क्रोध करना और बदला लेना। आजकल के समय में हर किसी को ईगो, अहंकार की बीमारी है। किसी ने कुछ कह दिया और आप भड़क गए। ध्यान रखिए, जो अपमान आपको मिलता है वो आपके पुराने पापों को जलाने वाला होता है। अगर आप चुपचाप सह गए तो वह अपमान आपके लिए तपस्या बन जाता है और दूसरे व्यक्ति के लिए आग बन जाता है। लेकिन अगर आप क्रोध करेंगे तो आपका हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, परिवार दुखी होगा। यह आपके पतन का मार्ग है।
क्षमा करना सीखिए। आप सत्संगी है, आप शांत रहिए। दूसरों के कर्म उसे दंड देगा, आपको दंड देने की जरूरत नहीं है। चौथा दोष है अंदर ही अंदर क्रोध पालना और दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहना। बैठे बैठे बस यही चिंतन हो रहा है कि फलाने ने मेरे साथ बुरा किया, फलाना दुश्मन है। उपासक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। यदा कदा अभ्यास में क्रोध आ जाए तो उसे तुरंत शांत करके प्रायश्चित करना चाहिए। क्रोध आपका स्वभाव बिगाड़ देता है। पैसा, विलासिता सब कुछ होते हुए भी अगर आप क्रोधी हैं तो आपका जीवन विध्वंस है। क्रोधी मनुष्य कभी भी आनंदित नहीं रह सकता। प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा दे। अपने मन को व्यस्त रखो, संगीत सुनो, भजन करो, द्वेष का चिंतन छोड़ो। पांचवा दोष बड़ा ही पाप है। जो आपकी शरण में आए उसकी रक्षा न करना, चाहे वह कोई भी पशु हो, पक्षी हो या कोई असहाय मनुष्य हो। अगर कोई भयभीत होकर आपके दरवाजे पर आ जा गया तो समझिए कि भगवान ने उसे आपके पास भेजा है। उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। अगर आपने उसे मारा या मरवाया तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि बुजुर्ग माता पिता जो कटु वचन बोले या पागल विक्षिप्त व्यक्ति जो गाली दे, उनकी सेवा करना, उनको दंड नहीं देना, यही धर्म है। छठा और अंतिम दोष इस श्लोक का बिना डरे हर्षित होकर पाप करना, यानी यह सोचना कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं जो चाहे करूं। दोस्तों, अगर आपके मन में पाप का संकल्प बन रहा है और पाप उसे करने में उत्साहित है तो समझ लीजिए आपकी दुर्गति पक्की है। दुख और अशांति बढ़ेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। पाप चरण से बचो। अब आते हैं दूसरे श्लोक की ओर, जिसमें 7 और भयानक दोष हैं। ये दोष आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। 7वां दोष सबसे विनाशकारी है। दिन रात केवल संभोग और कामुकता का चिंतन। मन इधर उधर नहीं भागता, बस यही सोचता रहता है। शास्त्र कहते हैं यह कामग्री इतनी भयंकर है कि यदि आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, आप अंधे हो जाते हैं। आपको यह भी पता नहीं चलता कि कौन अनुजा है, कौन तनुजा, कौन पराई स्त्री। ध्यान रखिए, धर्मयुक्त काम के लिए शास्त्र ने पत्नी के साथ भी पवित्र तिथियों, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी का त्याग करने को कहा है। पराई स्त्री के साथ तो सोचना भी नरक का द्वार है। चिंतन बदलो, जितना प्रभु का चिंतन बढ़ेगा उतना ही यह विष कम होगा। यह जहर है, इससे बचो। 8वां दोष विषमता, यानी मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और बाकी सब नीचे है। ऐसा व्यवहार करना कि जैसे दूसरे आपके दास है। दोस्तों, सब भगवत स्वरूप है। आप जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही अपने नौकर या गरीब को दीजिए। बैठने की जगह सम्मान, प्यार, सबको सम्मान दीजिए। यह विषमता ही संसार की जड़ है। जो विषमता पर विजय पा लेता है वह भगवान को पाता है। 9वां दोष अत्यंत मानहानि, सम्मान की भूख। मुझे हमेशा सम्मान मिलना चाहिए की भावना अत्यंत मान प्रियता है। आपकी आयु और पुण्य तभी टिकेंगे जब आप अमानी बनकर रहोगे। सबको मान दो, स्वयं किसी से मान की आशा मत रखो। गुरुजनों और महापुरुषों के प्रति विनम्र बनो। 10वां दान देकर पश्चाताप करना या वचन मुकर जाना। 10वां दोष कहकर मुकरना या देकर पछताना। आपने किसी को देने का वादा किया, फिर मना कर दिया। ये दान दे दिया लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे हो, पैसा खराब कर गया, क्यों दे दिया। यह नियम आपके सुकृत को तुरंत नष्ट करता है। वाणी अमूल्य है, तराजू पर तोलकर बोलो। अगर दे दिया तो खुश होकर दो, वरना मत दो। 11वां दोष अत्यंत कृपण होना। कृपणता एक ऐसा
पैसा जमा करना, हर परिवार को दुखी रखना, धर्म में न देना। दोस्तों, धन की वास्तविक गति यही है, परिवार को सुखी रखो और कुछ उस व्यक्ति को जिससे तुम्हें बदले में कुछ न कुछ चाहिए, वही धन धन्य है। कृपण का धन उसके साथ मर जाता है, न इस लोक में सुख न परलोक में। असहाय, 12वां दोष, कमजोरों का शोषण करना या उनकी रक्षा न करना। यह 5वां दोष मिलता जुलता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से बालक, स्त्री, पागल और बूढ़े आते हैं। भले ही आपकी पत्नी क्रोधी हो, आपका पति कटु वचन बोले, यह आपका प्रारब्ध है, उसका निर्वाह करो। बुजुर्ग माता पिता गाली दें तो भी उनकी सेवा करो, यह पवित्रता। अगर आप झगड़ा करोगे तो और बिगड़ती जाएगी। 13वां दोष वास्तव में सभी दोषों का निष्कर्ष है, बुद्धि का गिर जाना, यानी भ्रष्ट बुद्धि। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति को यह सारे विकार अहंकार में ही रहते हैं। जब हम गलत नष्ट हो जाता है तो ये दोष अपने आप चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 13 दोष जिन्होंने अनंत लोगों के साथ जन्म के पुण्य नष्ट कर दिए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता चल गया कि ये दोष है, अब आपने आधी लड़ाई जीत ली। अब बस जांच करो, कहीं मुझ में तो नहीं है। अगर मैं, तो सत्संग, भजन और भगवान से प्रार्थना के बल पर इन दोषों का त्याग कर दो। कैसी भी परिस्थिति हो, झूम डूबना मत। भगवान पर भरोसा रखो, वो सर्वज्ञ है। जो हो रहा है आपके मंगल के लिए हो रहा है। कष्ट में प्रभु का नाम जपो, क्योंकि कष्ट में विषय वासनाएं अपने आप मर जाती हैं और मन एकीकृत होता है। अंतिम दोस्तों, यह जानकारी अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। इसे केवल एक बार देखकर मत भूलिए। इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि आपके परिवार और मित्र भी इस जहर से बच सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। क्या आपने इनमें से कोई दोष पहचाना? हम आपके लिए ऐसी ही प्रबल सामग्री लाते रहेंगे। प्रभु आपका भला करे। आप सबको हार्दिक प्रणाम। जय श्री